हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुप्ता लेक्चर्स। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, उसमें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नए टॉपिक। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह से सेकंड पार्ट है आपका। बाकी की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, आप चाहे तो उसका लिंक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 का, इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसिस थ्योरम आपने सुनी होगी, अगर आपने पढ़ा या आपने सुना, अपने बुक में लिखा होगा, तो वो इसी टॉपिक्स के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, दो तीन टॉपिक्स से ज्यादा नहीं है इसके चैप्टर, उसके बाद आपका चैप्टर का जगह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा आपको हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको समझते हैं। पहले आपको डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। क्या बोला इसमें, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देगा कि आपके पास मान लो नॉर्मली आपके पास कोई एरिया है, तो उस एरिया से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने नंबर्स में पास हो रही हैं, तो वो टोटल नंबर जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। मतलब आपका कोई एक प्लेन है, या फिर कोई प्लेन एरिया है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो आपके उस अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते जो इमेजनरी होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस एरिया से कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, तो उसका टोटल नंबर क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक प्लस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस। सिंपल से अगर आपको डायग्राम बनाना हो, मान लो मैंने कहा कि आपके पास कोई एक प्लेन है। ठीक है, हमने कोई एक प्लेन ले लिया, अब इसको क्या किया, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं। क्या पास करा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जितनी पास होंगी, तो उसका टोटल नंबर क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक प्लस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस। आज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किसे डिनोट करेंगे बच्चों, किसे डिनोट करेंगे बच्चों, फाई से। ठीक है, तो फाई से डिनोट करने वाली जो आपका फाई है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। किन किन बातों का मतलब ये है कि एक तरह से आपको फॉर्मूला डिराइव करना है किसका, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो सिंपल से आपका पहला आता है कि जो आपका फाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। जो आपका फाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ई के। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई प्लेन है, एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लेन एरिया है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, ई के ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हाई होगा उसके वजह से उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, और जितना ज्यादा कम होगा उसमें उसमें ही कम इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फाई होगा वो ई के ऊपर डिपेंड करता है कि ई जितना ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, आपके उसके अंदर से मतलब उस एरिया से उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और उसका फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, जैसे इसका एग्जांपल दिखा दो यहाँ पे कि अगर ई ज्यादा हुआ, आपका इससे ई पे डिपेंड करता है, तो जितने ज्यादा इसके मैग्नीट्यूड्स होंगे इसके अंदर से इतने ज्यादा ही क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है यहाँ तक, ओके। फिर सेकंड होगा, सेकंड जो होगा आपका जो फाई है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपका किस पे, ई। ए फॉर एरिया, एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब जो आपका प्लेन है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। इस एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने कहा कि हम यहां से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने। और अगर मैंने एक प्लेन बनाया, एक छोटा सा प्लेन बनाया मैंने पहले, ये जिसका एरिया मैंने कम रखा है, एक ये बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरा मैं बनाता हूं कि आप यहां से, ठीक है, और ये ऐसे, एक आपके पास एरिया ये रहा, एक एरिया आपका ये रहा। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने दो प्लेन यानी डिफरेंट डिफरेंट एरिया को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया, तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर से कितने लाइंस पास हो रही है, सिर्फ दो। राइट, इस अंदर से कितने लाइंस पास हो रही है, इस अंदर से चार लाइंस पास हो रही है। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जितना बड़ा प्लेन उसके वजह से उतनी ही लाइंस पास होंगी, और जितनी ज्यादा लाइंस पास होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो आपका फाई होगा वो ए पे भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। थर्ड आता है आपका, थर्ड पॉइंट जो होगा, जो आपका फाई है, फाई वो डिपेंड करेगा थीटा पे। थीटा मतलब
एंगल पे डिपेंड करेगा। और एंगल किस किस के बीच में? एंगल होगा आपका ई और ए के बीच में। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए मतलब आपका एरिया का डायरेक्शन। और एरिया जो होता है हमेशा आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर शेप में है। तो अगर मैं जो मान लो इस एरिया का मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, तो उसके जस्ट आउटसाइड परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ। तो इसका कैसे हो गया? ऊपर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, इधर की साइड है। ठीक है, और मैंने जो प्लेन बना दिया, आपका प्लेन बना देते हैं, चलो हम इसके ऐसे थोड़ा सा ले लेते हैं परपेंडिकुलर टाइप जैसा। तो ऐसे दिखा दिया मैंने कि जो प्लेन है, जो एरिया है, वो किस तरफ है? वो ऊपर की तरफ है, ए ऐसे। तो ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितने का बनना है? एंगल बनना है आपका 90 डिग्री का। कितने का बनना है? 90 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और जो आपका एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे। ए भी सेम डायरेक्शन में है और ई भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसमें जो थीटा बनेगा कितना बनेगा? जीरो। कितना बनेगा? जीरो। राइट। और 0 डिग्री पे जो आपका है इसमें ही होगा, जैसे एरिया यहाँ पे जैसे हमने दिखाया था, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उसके अंदर से उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो अगर आपके ई और ए के बीच में जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री है, तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। राइट। तो इसका मतलब क्या कि अगर एंगल 0 डिग्री बनता है तो उस समय जो आपका फाई होगा वो बच्चों आपका मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जिस समय आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, उस समय क्या होगा? आपका मिनिमम होगा, क्योंकि आपका जो एरिया है वो कैसा है? ऊपर की साइड है, और लाइन कैसी आ रही है? ऐसे जा रही है। तो कम से कम इसके अंदर से क्या होगी? कम से कम, अगर मान लो डायग्राम से हम देखें तो इसमें से एक पास हो रही है, इसमें से तीन पास हो रही है, तो कम से कम हो रहा है ना इसमें। तो 90 डिग्री पे क्या होता है? मिनिमम होता है। 90 डिग्री पे क्या होगा? मिनिमम। तो इससे आप ये डिनोट कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि रेशियो में आपने फाइंड किया होगा साइन कॉस टेन में, जो कॉस की वैल्यू होती है, जो कॉस की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। कितनी किसकी कितनी होती है? 1 होती है। और कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है? मिनिमम होती है, जो कितनी होती है? 0। यही बात है ना कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है, 90 डिग्री पे मिनिमम आ रहा है। 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे मिनिमम। तो इसका तो डिनोट कर सकते हो, जो फाई होगा आपका वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? कॉस थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा पे। ओके, तो पूरा मिला जुला के कहने का मतलब है कि आपका फाई जो है वो ई पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका फाई जो है वो ए पे डिपेंड करता है, आपका फाई जो है वो कॉस पे डिपेंड करता है। तो आप पूरा ऐसे मिला के ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका फाई होगा, देखो जो फाई होगा वो डायरेक्टली होगा किसके? ई ए कॉस थीटा के। किसके होगा? ई ए कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 10th में, 9th में, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ते आ रहे हो कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल के साइन के साथ साथ हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई इसमें आप क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, सिर्फ कितना होता है? 1। तो के एन ये जो हम पहले लेते हैं वो नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 लेते हैं। जब का फाई होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में चेंज करना तो आप कर सकते हो कि जो आपका फाई होता है वो ई डॉट ए के बराबर होता है, और दोनों ही इसमें क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ई और ए, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि ई का डायरेक्शन किधर है और ए का डायरेक्शन किधर है। तो आपको वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में ही करो तो आपकी हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से आपको एक बात निकल के आती है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताना होता है, ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू बतानी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके बच्चों, यहां तक हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके गॉसेस लॉ के बारे में। छोटा सा टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बच्चों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, सबको, जिससे हम आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ओके बच्चों, थैंक यू।